नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत, ईमान और सुकून क़ल्ब अता फरमाए, आमीन। आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम की सबसे अजीम सूरत सूरह फ़ातिहा के ऐसे बाबरकत वजीफ़े के बारे में जानें कि जो अल्लाह पाक के हुक्म से शफा, रहमत और बरकत का ज़रिया बन सकता है। नाज़रीन, सबसे पहले ये बात ज़हन में रखें कि असल शफा सिर्फ अल्लाह पाक के हाथ में है। कुरान पाक भी शफा है, लेकिन उसके साथ अगर बीमारी हो तो डॉक्टर से इलाज करवाना भी ज़रूरी है। सूरह फ़ातिहा को सूरह शिफा भी कहा जाता है क्योंकि उसकी तलावत में बेशुमार बरकतें और रूहानी फ़वाइद हैं। हुज़ूर अकरम के ज़माने में भी एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ने सूरह फ़ातिहा पढ़कर अल्लाह के हुक्म से बीमार शख्स को शफा मिली। अगर आप या आपके घर में कोई बीमार है तो ये आसान वजीफ़ा करें। वुदू करके कब्ला रख बैठ जाएं। पहले और आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। उसके बाद सूरह फ़ातिहा 7 मरतबा मुकम्मल तौजा और यकीन के साथ पढ़ें। फिर दोनों हाथों पर दम करें और अपने जिस्म पर फेर लें, या अगर कोई मरीज़ हो तो इस पर दम कर दें। अगर पानी पर दम करके मरीज़ को पिलाया जाए तो भी इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। ये अमल 7 दिन मुसलसल करें। अल्लाह पाक से आजिज़ी के साथ दुआ करें कि वो अपने फ़ज़ल व करम से मुकम्मल शफ़ा अता फरमाएं। याद रखें, वजीफ़ा इस वक्त ज़्यादा असर रखता है जब इंसान गुनाहों से बचने की कोशिश करे, 5 वक्त की नमाज अदा करे, हलाल रिज़्क़ खाए और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखे। नाज़रीन, कभी भी ये न समझें कि सिर्फ अल्फाज में असर है, बल्कि असर सिर्फ अल्लाह पाक के हुक्म से होता है। कुरान करीम हदायत, रहमत और शफा है, और अल्लाह जिसे चाहे उसके ज़रिए शफा अता फरमा देता है। अगर आप किसी ख़ास बीमारी में मुब्तला हैं तो इस वजीफ़े के साथ अपनी दवाएं भी जारी रखें और अपने मुआलिज के मशवरे पर अमल करें। अल्लाह से दुआ है कि वो तमाम बीमारों को कामिल शफा अता फरमाए, परेशान हाल लोगों की परेशानियां दूर फरमाए और हमें कुरान करीम से मज़बूत ताल्लुक़ रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने अजीज़ों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मुस्तनद इस्लामी वज़ाइफ और दुआओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मोहम्मद वली आला व असहाबा अजमईन। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम कुरान मजीद की सबसे अजीम और बाबरकत सूरत सूरह फ़ातिहा के फ़ज़ाइल, बरक़ात और अहमियत के बारे में जानेंगे। सूरह फ़ातिहा कुरान करीम की पहली सूरत है और उसे अम्मुल कुरान, उम्मुल किताब, अस्सबउल मथानी और सूरह शिफा जैसे अजीम नामों से याद किया जाता है। ये सिर्फ 7 आयात पर मुश्तमिल है, मगर अपने मानी, अज़मत और बरकत के एतबार से बेमिसाल है। प्यारे नाज़रीन, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान में सूरह फ़ातिहा जैसी अजीम सूरत नाज़िल नहीं फरमाई। ये ऐसी मुबारक सूरत है जो हर नमाज की हर रकात में पढ़ी जाती है और उसके बगैर नमाज मुकम्मल नहीं होती। सूरह फ़ातिहा अल्लाह पाक की हमदो सना, इसकी रबूबियत, रहमत, बादशाही, इबादत, इस्तानत और हदायत की कामिल दुआ पर मुश्तमिल है। जब बंदा दिल से सूरह फ़ातिहा पढ़ता है तो गोया वो अपने रब से बराह रास्त मुनाजात कर रहा होता है। नाज़रीन, हदीस में आता है कि एक मरतबा चंद सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने एक बीमार शख्सों पर सूरह फ़ातिहा पढ़कर दम किया तो अल्लाह पाक ने उसे शफा अता फरमाई। इससे मालूम होता है कि सूरह फ़ातिहा अल्लाह के हुक्म से शफा का ज़रिया भी बन सकती है। सूरह फ़ातिहा की बाकायदा तिलावत इंसान के दिल को सुकून, रूह को ताज़गी और ज़िंदगी में बरकत अता करती है। जब हम रोज़ाना नमाज में उसे इखलास के साथ पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक से सीधे रास्ते की हदायत भी मांगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन का आगाज़ बरकत से हो तो रोज़ाना फजर के बाद सूरह अल-फ़ातिहा की तलावत करें और अल्लाह पाक से अपनी जायज़ हाजात के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह इसमें खैर व बरकत होगी। याद रखें कि कुरान करीम की हर आयत बासे रहमत है, मगर सूरह फ़ातिहा को अल्लाह पाक ने ख़ास मकाम अता फरमाया है, इसलिए उसे समझकर मोहब्बत से और तदब्बुर के साथ पढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हमें कुरान मजीद से मोहब्बत करने, इस पर अमल करने और उसकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। अगर आपको सूरह अल-फ़ातिहा के फ़ज़ाइल पर यह वीडियो पसंद आई हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान करीम की बरकतों से फ़ायदा उठा सकें। मज़ीद इस्लामी मालूमात, वज़ाइफ, दुआ और कुरान व संत पर अपनी वीडियोज़
के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अल्लाह आप सबको सेहत, ईमान, रिज़्क़ हलाल और दुनिया व आखिरत की कामयाबियां अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم